प्रदीप, बात कर रहे हैं उस वाक्य की जहां पर तोतापुरी रामकृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारी आखिरी अड़चन काली की वो छवि है जो तुमने मन में बैठा रखी है, और मुक्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम तलवार लेकर के उस छवि के 2 टुकड़े कर दो। रामकृष्ण आंख बंद करें, उनकी आंखों के सामने काली आ जाए। तोतापुरी पूछे आंख बंद करते हो क्या आता है? बोले माँ आती है और बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है। तोतापुरी कहें कुछ नहीं आना चाहिए, अगर कुछ भी आ रहा है तो बंधन है, अड़चन है। बंधन अड़चन क्या है? माँ है। तोतापुरी ने कहा अब की जब माँ आए तो तलवार उठाना, उनके 2 टुकड़े कर देना। पहले तो रामकृष्ण माने नहीं, फिर गुरु ने जोर दिया तो बोले अच्छा कर दूंगा। फिर आंख बंद करी, फिर समाधि उतरी, फिर माँ आई, फिर रामकृष्ण रथ हो गए। आंख खुली, तोतापुरी ने पूछा किया जो मैंने कहा था? तो रामकृष्ण कहते हैं कैसे काटता? तलवार तो थी ही नहीं, तलवार कहां से लाऊं? तोतापुरी का जो जवाब था उसकी सुंदरता देखिए। बोलते हैं जहां से माँ को लाते हो वहीं से तलवार को ले आओ। आशय समझ रहे हैं कि जब काल्पनिक माँ से तुम्हें इतना स्नेह हो सकता है तो एक काल्पनिक तलवार भी पैदा कर लो ना। तो बता रहे थे रामकृष्ण को कि छविगत जो कुछ भी है, मन में जो कुछ भी समय, आकाश, प्रकाश, रूप, रंग लेकर के उभरता उतरता है, वो सिर्फ कल्पना भर है, और उससे आजाद नहीं होगे तो सत्य में नहीं डूब पाओगे। तो ठीक है, रामकृष्ण के पास तलवार भी आ गई। फिर गुम हुए, फिर वापस आए। तोतापुरी ने पूछा किया वो जो मैंने कहा था? मां को काटा? रामकृष्ण बोले इस बार तलवार तो थी मेरे हाथ में, पर काटना भूल गया। तो ऐसा 2-4 दफे हुआ। तोतापुरी ने कहा मैं याद दिलाऊंगा, अब की बार जब जाओगे समाधि में तो ये कांच का टुकड़ा उठा रहा हूं और इससे तुम्हारे माथे पर एक चीरा लगाऊंगा और खून बहेगा, और जब तुम्हारे माथे पे चीरा लगे और खून बहे तो तत्काल तलवार चला देना। और हुआ भी ऐसे। रामकृष्ण गए तंद्रा में, इधर तोतापुरी ने चीरा लगाया, उधर रामकृष्ण ने तलवार चलाई, और उस दिन रामकृष्ण को असली मां उपलब्ध हो गई। तो अब प्रदीप कह रहे हैं आचार्य जी मुझे भी आजाद होना है, तलवार क्या है मेरे लिए? प्रदीप जी सवाल कुछ बहुत सम्यक नहीं है। आपको तलवार नहीं चाहिए, तलवार तो जैसा कि तोतापुरी ने बताया वहीं से आ जाएगी जहां से वो विश्व आया है जिससे आप आजाद होना चाहते हैं। दुनिया से आजाद होना चाहते हो ना, इसीलिए तलवार मांग रहे हो कि दुनिया को काट दूं, दुनिया से जो बंधन है उनको काट दूं। अगर तुम दुनिया कल्पित कर सकते हो तो निस्संदेह तलवार भी कल्पित कर सकते हो। कमी तलवार की नहीं है, तलवार तो तुरंत मिल जाएगी। कमी है अब उस कांच के टुकड़े की जो तुम्हारा माथा काट दे।
तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें पकड़े और शरीर के तल पर तुमसे काम करा ले। बात समझना, तोतापुरी ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे कान में मंत्र फूंकूंगा तो तुम तलवार चला देना, क्योंकि मंत्र जरा सूक्ष्म बात होती है। तोतापुरी ने जो स्थूलतम होता है उस तरीके का उपयोग किया। कौन सा होता है स्थूलतम तरीका? देह, देह को आघात, लहू, चोट, ये स्थूलतम होते हैं। आपको भी वही स्थूलतम इलाज चाहिए। आपको भी कोई चाहिए जो आपको अब शारीरिक चोट दे। आपको भी कोई चाहिए जो आपको पकड़ के पीट ही दे। खून बहना चाहिए प्रदीप जी आपका वैसे ही जैसे रामकृष्ण का बहा। और ये बात आपको जरा कम आध्यात्मिक लगेगी। आप कहेंगे आध्यात्म तो शांति की कला है, यहां ये मार पिटाई, खून खच्चर की बातें क्यों होने लगी? सब कुछ ठीक है, सब जायज है, अंत देखना होता है। आप उसी तरीके से देह से संबंधित हैं जैसे रामकृष्ण काली की देह से संबंधित हो गए थे। जब कोई किसी की देह से संबंधित हो जाए तो इसका आशय है कि उसमें देह भाव सघन हो गया है। ठीक, अगर आप किसी की देह से ही नाता जोड़ लें तो इससे आपके बारे में क्या पता चलता है? कि आप में देह भाव बहुत सघन है। और अगर आप में देह भाव बहुत सघन है, अगर आपका वक्तव्य है अहम देहास्मि, आप अपने आप को क्या माने बैठे हैं? देह, तभी तो देह भाव सघन है। मैं क्या हूं? देह। तभी तो मेरा आराध्य भी मुझे क्या लगता है? तभी तो मां भी मुझे क्या लगती है? तभी तो गुरु भी मुझे क्या लगता है? मैं क्या हूं? तो अगर मुझे खंडित करना है तो किसको खंडित करना पड़ेगा? अगर मुझे समझाना है तो किस तल पर समझाना पड़ेगा? इसीलिए जो अपने आप को देह ही मान ले उसको शारीरिक चोट देना भी आवश्यक हो जाता है। और आप अपने आप को देह मानते हैं या नहीं, उसका प्रमाण यह होगा कि आपको वस्तुओं से कितना लगाव और मोह है और कितना डर है। देह पदार्थ है, देह वस्तु है। जो अपने आप को वस्तु मानता होगा मात्र वही वस्तुओं के चक्कर में पड़ा रहेगा। जो अपने आप को देह मानता होगा वही मात्र दूसरी देहों के आकर्षण में और मोह में बंधा रहेगा। हम शालीनता और नैतिकता के नाम पर देह के तल पर इलाज करते ही नहीं। हम कहते हैं अध्यात्म का अर्थ हुआ सत्संग, जहां विनीत भाव से बैठो, सब कुछ मीठा मीठा रहे ना। तोतापुरी हो या जैन गुरु हो, सबने डंडे का इस्तेमाल किया है और उसकी आवश्यकता पड़ती है हमेशा उसके लिए जो निरीदेह बन बैठा हो। पशु की पहचान क्या? कि उसका पूरा तादात्म्य देह से है। तो जैसे पशु से कुछ भी कराने के लिए उसको देह के तल पर ही न्योता देना पड़ता है, विधि देनी पड़ती है, लालच देना पड़ता है, अभय देना पड़ता है, उसी तरीके से जो व्यक्ति पूरे तरीके से शरीर ही बन बैठा हो उसे शरीर के तल पर ही कुछ देना पड़ेगा, चाहे लालच चाहे डंडा। आपको भी अब वही चाहिए, पर वो आपको हर कोई तो दे ना पाएगा। हर कोई यदि दे भी तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अहंकार को, आपके सम्मान को चोट लगेगी। आप अपने आप को ही नहीं समझा पाएंगे कि पिटाए, डंडा खाए, पर हां, आप डंडा खाना स्वीकार कर लेंगे गुरु से। और उसी की आवश्यकता है कि मिले कोई जो माथा चीर दे और लाल लाल धार बह उठे। यदि आपको लगता हो कि इस उत्तर में हिंसा है तो
आपके लगने की बात नहीं है, आपके जगने की बात है। मेरा आशय इससे नहीं है कि आपको क्या लगेगा और प्रतीत होगा, मेरा आशय आपके जगने से है। कुछ लगे, तुम जगे, बात हो।